अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी ब्रोस्ट। और उसके लिए मैंने चिकन धो के, और ये देखिए आपने, मैं पानी के अंदर इसको अच्छी तरह धो के और इसके अंदर आधा कप सिरका डाल के भिगो दिया है। जिसके बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो गई है कि जितनी गंदगी थी वो निकल गई सिरके की वजह से, और हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा गोश्त आपके हमारे सामने है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। मैंने इलेक्ट्रिक जो है वो कढ़ाई ले ली है, और इसके अंदर जो है हम इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे। और अब देखिए क्या करते हैं। चलिए जी, अब मैं इसको जो है इसमें ट्रांसफ़र कर लिया मैंने। अब मैं इसको थोड़ी सी बॉईल करूँगी और कुछ चीज़ें इसके अंदर मैं मज़ीद ऐड करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो काली मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून जो है वो नमक, और हाफ़ ही टी स्पून जो है वो लाल मिर्च को ऐड किया है, ताकि जो है चिकन जो है अंदर तक जो है वो मैरिनेट हो जाए। जब वो बॉयल होगी तो ये सब चीज़ें वो जब्स करेगी और अंदर तक जायका रहेगा। अदरवाइज़ ये होता है कि रोस्ट बनाते वक्त ऊपर ही ऊपर सब कुछ जो है, सब कुछ जो बैंडिंग होती है वो लगी रह जाती है, और अंदर से जो है बिल्कुल फीका होता है। तो ये मैंने ट्रिक की कि मैंने चीज़ें, क्योंकि जो तरकीब थी उसमें तो ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने अपनी अकल लड़ा के जो है ना, वो इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, नमक और लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है। और इसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा पानी, तकरीबन समझिए आधी प्याली से भी कम डाल दिया, क्योंकि मुर्गी अपना पानी भी छोड़ेगी। तो इसको हम थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे ताकि अंदर तक जो है वो गोश्त गल जाए, और जब हम फ्राई करें तो पूरा तरह से फ्राई हो जाए। ऐसा ना हो कि अंदर से वो कच्ची रह जाए या खून निकले, तो इस तरह की कोई चीज़ ना हो। तो बच्चे भी बिल्कुल शौक़ से नहीं खाते हैं अगर थोड़ा सा भी उसमें कच्चापन हो तो, और ख़ुद भी नहीं अच्छा लगता। तो चलिए अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप्स का करते हैं, इसको तो पकने देते हैं। और आप लोग बताएं कैसे आप लोगों का दिन गुजरा, कैसी रात गुजरी। और उम्मीद है कि आप सब लोग मज़े में होंगे और मसरूफ़ होंगे। मैं भी बस कुकिंग में मसरूफ़ थी और सोची थी आज क्या बनाऊं। बच्चे जो हैं वो सालन खा के बोर हो गए, तो मैंने सोचा चले आज रोस्ट बना लेते हैं। अच्छा जी, ये तो हमारा ये हो गया। अब ये बन रही है मेरी आराम से, और देखें इसमें बॉयल आ गया है। तो अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है पानी जो है वो यखनी जो है वो काम आ जाएगी आपकी। अगर आप सालन बनाएंगी तो सालन में भी काम आ जाएगी आपकी। और जो है आप उसको दाल बनाएं तो दाल में भी डाल सकते हैं, या चावल दम करना चाहें थोड़े से तो उसमें भी पानी में डाल सकते हैं। तो आप लोगों को उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं पूरा खुश कर लूँ और इसी में काम आ जाएगी यखनी जो है ना। ये मैंने ले लिया शान का चिकन ब्रोस्ट का पैकेट, और अच्छा मज़े का बनता है। वैसे तो आप घर के मसाले में बना सकते हैं, लेकिन उसके बहुत सारी चीज़ों को आपको जो है वो ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन जो वो लोग जो बहुत ज़्यादा कभी कभी कुकिंग करते हैं और उनके पास ज़्यादा मसाले वो नहीं रखते, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी जो है वो ऑप्शन है कि आप जो है पैकेट का मसाला यूज़ करें। इंशाल्लाह मैं आपको घर के मसाले से भी ब्रोस्ट बनाना बताऊँगी, जो कि वो भी बहुत आसान है। लेकिन उसके लिए जो है वो आपको काफ़ी चीज़ें ख़रीदना पड़ेंगी ड्राई। आपको उसके लिए लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर, प्याज का पाउडर, तो ये सब चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊंगी। देखिए कि हमने जो है मुर्गी को जो है निकाल लिया, और यखनी थोड़ी सी बची है, और मैंने इसके लिए सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने करना ये है कि जब मैं इसका मसाले का पेस्ट बनाऊँगी तो उसमें डाल दूँगी। ये मैंने जो है फ्रायर ले लिया है छोटा सा, और इस फ्रायर को जो है इसमें मैंने डाल दिया घी, और घी डालने के बाद इसमें डाल दिए आलू, और आलू को हम जो है फ्राई कर लेंगे। फ्राइज़ पहले बना लेते हैं, और उसके बाद अपनी चिकन को मैरिनेट करेंगे मसाला डाल के। तो जी ये हमारे जो हैं वो फ्राइज़ जो हैं बन रहे हैं, देखिए नज़र भी आ रहा है। मैंने ढकना बंद कर दिया है, और इधर मेरी चिकन जो है थोड़ी सी कूल हो गई है। मैंने इसको थोड़ा ठंडा कर लिया, और जो ये पेस्ट आप देख रहे हैं इसके अंदर मैंने डाल दिया था वो यखनी, ताकि जो है इसी के अंदर जब्स हो जाए और सब चीज़ें। तो जी ये मैंने इसके अंदर मसाला सब डाल दिया है, और ये देखें आप। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और हम इसको फिर फ्राई कर लेंगे। ये फ़ौरन ही झटपट फ्राई हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है, अंदर से पूरी कुक है जो है चिकन है। और ये देखिए हमने ये मुर्गी इसमें डाल के भी इसको कुक कर ली। बहुत जल्दी, बहुत टाइम नहीं लगा, विदिन 5 मिनट जो है वो हमारी जो मसाला तैयार हो गया। और रंग इसका गोल्डन जब आ जाए, हल्की मैंने इसको टेम्परेचर पर रखा, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखा। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन सा, और बहुत मज़ेदार सी बनी थी, अंदर तक गल गई थी, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं थी। और सब बच्चों ने बहुत शौक़ से मज़े से खाई, इंजॉय किया। बच्चे ज़रा शौक़ से खा लेते हैं ये फ़ास्ट फूड, तो उन्होंने बड़ा इंजॉय किया। और देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसकी फ़ाइनल लुक।
डिश आउट करके कि कैसी लग रही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छी लगे और मज़ा आए, आप लोग बनाएं। और देखिए हर इंसान का अपना टेस्ट होता है हाथ का, तो ये होता है कि जब आप लोग बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि मुझसे भी अच्छी बनेगी और बहुत मज़े बनेगी, आप लोग खूब इंजॉय करेंगे, उसे खाएंगे। और जी बस चलें, ये देखिए मैंने डिश आउट करके आपको भी दिखा दिया। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप सब लोग, दूसरों का भी रखें, अपना भी रखें, और स्पेशली अपनी सेहत का ख्याल रखें। और जो है खुश रहें, पॉजिटिव सोचें ठीक है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल फिर आपको एक नई डिश के साथ मुलाकात करेंगे आपसे, और फिर करेंगे मज़े मज़े की बातें। आज तो कोई ख़ास बात चटपटी हो ना सकी, लेकिन इंशाल्लाह कल ज़रूर हम मज़े मज़े की बातें करेंगे। नई वीडियो बना रही हूँ तो ज़रा थोड़ी सी गलतियाँ भी होती हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, लेकिन आप लोग साथ रहेंगे तो ज़रूर बेहतरी आएगी। तो चलिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।